बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग सीक्रेट ड्रीम्स। हम लोग जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। क्लस्टर सी, जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो क्लस्टर सी के अंदर आता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी, तीन चीज़ों में डिवाइड किए गए हुए हैं। और जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो क्लस्टर सी के अंदर लाइक कर रहा है। जो क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय एंशियस फियरफुल थिंकिंग और बिहेवियर। जो क्लस्टर सी है वो जो कैरेक्टराइज किया जा रहा है एंशियस फियरफुल थिंकिंग और बिहेवियर। These include avoidant, dependent and obsessive compulsive personality disorder. क्लस्टर सी के अंदर जो है वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तीन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं पर्सनैलिटी के। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है। Avoidant personality disorder is a mental health condition that involves chronic feelings of inadvocacy and extreme sensitivity to criticism. जो AVPD के जो लोग होते हैं वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें उन लोग वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर, कि वो जो क्रिटिसाइज होता है जब उन पर किया जाता है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पीपल विद AVPD वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद अदर्स। ये जो AVPD के जो लोग होते हैं ना वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं दूसरों के साथ, बट दे टेंड टू अवॉइड सोशल इंटरेक्शन ड्यू टू द इंटेंस फियर ऑफ रिजेक्शन। लेकिन वो अवॉइड करते हैं सोशल इंटरेक्शंस को, क्यों? इंटेंस फियर ऑफ रिजेक्शन के, उनको लगता है कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनके साथ कुछ फ्रेंडशिप करना नहीं चाहेगा, जैसे उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो यही हम लोग देखने जगह है इसका डिफरेंस क्या है सोशल एंग्जाइटी का और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। अगर हम देखा जाए तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है कि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर भी हमने अभी डिस्कस किया है कि वो इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या आता है कि दोनों ही इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, लेकिन डिफरेंस क्या है। जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर शेयर सिमिलर फीचर्स एंड बिहेवियर्स बट दे आर डिस्टिंक्ट कंडीशंस। कहते हैं कि जो दोनों जो हैं डिसऑर्डर्स जो हैं वो सिमिलर फीचर्स और बिहेवियर्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सोशल एंग्जाइटी क्या है। Social anxiety disorder, social phobia happens when you have an intense and ongoing fear of being judged and watched by others. जो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तब होता है जब हमारे पास ऑनगोइंग फियर होता है कि जब हम लोग बाहर जाएंगे तो हम लोगों को लोग हमें जज करेंगे, हमें देखेंगे। तो दैट इज़ अ सोशल एंग्जाइटी कि जैसे हम जब बाहर जाएंगे ना तो लोग हमें कहीं देखेंगे, हमारे पास क्रिटिसाइज करेंगे, हमें जज करेंगे। दिस लीड्स पीपल विद SAD टू अवॉइड सोशल सिचुएशंस। अब जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो पीपल विद AVPD आल्सो अवॉइड सोशल सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप्स। जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी सोशल सिचुएशंस को और रिलेशनशिप्स को अवॉइड करेंगे, बट इट हैज़ मोर टू डू विद लो सेल्फ इस्टीम। लेकिन इसके अंदर लो सेल्फ इस्टीम होती है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर लो सेल्फ इस्टीम होती है, और जो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसके अंदर एंग्जाइटी जो होता है वो कोर फीचर होता है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी के अंदर लो सेल्फ इस्टीम होती है, और सोशल एंग्जाइटी के अंदर जो कोर फीचर होता है वो एंग्जाइटी होती है। और एंग्जाइटी जो होती है वो AVPD के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस हम लोगों ने देखा है कि जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी का जो कोर फीचर होता है वो लो सेल्फ इस्टीम होती है, और सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर एंग्जाइटी जो होती है वो कोर फीचर होती है। अब हम इसके सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। हैविंग अ पुअर सेल्फ इमेज, सीइंग देमसेल्फ एज इनएडवोकेट एंड इन्फीरियर। उनका जब पुअर सेल्फ इमेज होता है, जब हमें अभी बोला कि ये लोग लो सेल्फ इस्टीम के लोग होते हैं, तो वो अपने आप को इन्फीरियर समझेंगे दूसरों से। उनको हमेशा लगेगा हम दूसरों से कमतर है, हमारे अंदर इस चीज़ की कमी है। बीइंग ओवरली कंसर्न अबाउट क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल के ऊपर कंसर्न होंगे कि उनको लगेगा हर कोई इनको क्रिटिसाइज करेगा, उनको डिसअप्रूव कर देगा। मे बी रिलक्टेंट टू बिकम इन्वॉल्व विद अदर्स अनलेस दे नो फॉर श्योर दैट अदर्स विल लाइक देम। तब तक दूसरों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये जान नहीं लेंगे कि अगला पर्सन उनको पसंद करता है, तभी वो उनके साथ मतलब फ्रेंडशिप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब तक ये जान नहीं लेंगे अगला पर्सन जो है, नेक्स्ट पर्सन इनको पसंद कर रहा है। उसके बाद है एक्सपीरियंस एक्सट्रीम एंग्जाइटी एंड फियर इन सोशल सेटिंग्स। जो एक्सपीरियंस करते हैं नर्वसनेस और फियर सोशल सेटिंग्स के अंदर और रिलेशंस के अंदर। दिस में लीड देम टू अवॉइड एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से जो एक्टिविटीज़ और जॉब्स को अवॉइड करते हैं। बीइंग शाई एंड सेल्फ कॉन्शियस इन सोशल सिचुएशंस, और शाई होते हैं या सेल्फ कॉन्शियस होते हैं सोशल सिचुएशंस के अंदर।
ड्यू टू फियर ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और फील एम्बेरस, कि उनको लगता है कि वहाँ पे जाके कोई गलत काम कर लेंगे या से वो एम्बेरस हो जाएंगे। टेंडिंग टू एग्जैजुरेट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और मिस इंटरप्रेट फीडबैक एज नेगेटिव, वो एग्जैजुरेट करेंगे प्रॉब्लम्स को, और वो जो भी मतलब उनको फीडबैक मिलेगा ना वो उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे। अगर तारीफ़ें करेंगे ना तो वो इनको इंटरप्रेट इस तरीके से करेंगे कि वो एज ए नेगेटिव तरीके से ले जाएंगे उस चीज़ को। सेल्डम ट्राई टू एनीथिंग न्यू, और वो लोग बहुत 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 कम कोशिश करते हैं कि कुछ नया ट्राई करें। अब ये कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इसके जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट हो सकता है। जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमने अब तक डिस्कस किए हैं, उसके अंदर जेनेटिक्स और चाइल्डहुड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। बिकॉज़ क्या होता है कि हमारा जो चाइल्डहुड एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है किसी की पर्सनैलिटी को बनाने में। जो हमारा इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी फैमिलीज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। हमारी चीज़ें हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं। एक जेनेटिक्स होता है, अटैचमेंट स्टाइल होता है कि हम किसी के साथ अटैचमेंट हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है या वो हमारे से दूर चला जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? साइकोथेरेपी मीन्स कि टॉक थेरेपी। कि सबसे पहले हम टॉक थेरेपी के थ्रू इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हमारे पे कॉग्निशन है उसको चेंज किया जाता है, हमारे बिहेवियर को चेंज किया जाता है। तो हमारे पे ये जो 2 थेरेपीज़ हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं एबीपीडी के क्लाइंट्स के ऊपर। सो आज का हमारा टॉपिक यही था, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है, आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।